शराबी हो, नशेड़ी हो, उससे दोस्ती नहीं। दोस्ती उससे हो कि जिसकी दोस्ती की बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी में मजीद बेहतरी ला सकें। यह हजरत अबू बकर की सुन्नत है, दोस्ती की नबी पाक अलैहिस्सलाम से। अब ऐलान नबूवत के वक्त ये मौजूद नहीं थे, दोस्त थे लेकिन मौजूद नहीं थे, मुल्क शाम गए थे। वहां मामला ये हुआ कि सुबह से शाम तक जिस काम में मसरूफ थे, मुकदमात की समाअत होती गई। रात में सोए तो आपने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या था कि आसमान से चांद और सूरज आ रहे हैं, अबू बकर की झोली में सिमट रहे हैं। अबू बकर बेदार हो गए। बेदार होने के बाद जो ताबीर बताने वाले थे उन्हें बुलाया गया। जब ताबीर बताने वाले आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने ख्वाब को बयान किया। आज लोग ख्वाब तरह तरह का देखते हैं, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, और अपने ख्वाब की ताबीर पूछने की कोशिश किया करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बुलाया, ख्वाब की ताबीर पूछी। लोगों ने अलग अलग, जो लोग ताबीर दाते, अलग अलग ताबीर बताई। अबू बकर का सर हिलता गया, नहीं, ये ताबीर नहीं है, ये ताबीर नहीं है। एक बूढ़ा शख्स था, इतना बूढ़ा कि उसकी आंखों की ऊपर की खाल बुढ़ापे की वजह से आंखों पर आ गई थी। उसने यूं करके खाल उठाई और देखा, और देखने के बाद कहा, अबू बकर क्या मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताऊं? कि हाँ बताइए, कि कुछ सवाल हैं। कि क्या सवाल है? कहा ये बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त है मक्के में? कि हाँ है। कि अब्दुल्ला का बेटा? कि हाँ। उसके दादा खाने काबा के मुतवल्ली है? कि हाँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुछ खसलतों के ताल्लुक से पूछा और फरमाया, है अबू बकर तुम्हें तुम्हारा दोस्त मुबारक हो, वही आखिरी नबी है, और वो तुम्हारा ही दोस्त नहीं है, जमीन और आसमान वालों का भी दोस्त है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन सामान सफर तैयार किया, और आप रखते सफर बांधने के बाद चल देते हैं। खाने काबा मक्के में पहुंचे, घर में घुसे ही थे, घर वालों ने कहा, अबू बकर तुम्हारे दोस्त ने ऐलान नबूवत कर दिया है, वो कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ, खुदा ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। अबू बकर सिद्दीक जानते थे, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहले बहुत सी निशानियां अबू बकर सिद्दीक के सामने आ चुकी थीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना सामान सफ़र रखते हैं, नबी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, हमारा आपका उसूल ये है कि हमारे दरवाजे को कोई नॉक करेगा, कोई खटखटाएगा, हम अंदर से पूछेंगे कौन है, किसी कुंडी खटखटाने वाले का नाम पूछेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी के गैब पर अल्लाह तबारक व ताला ने जो आपको गैब अता फरमाया है, आका अलैहिस्सलाम शुरू से ही उसका इजहार करते हैं। अबू बकर जैसे ही दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, ऐ अबू बकर तुम आ गए। अबू बकर आ गए थे, आका अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला। अबू बकर ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि आपने नबूवत का ऐलान किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुमने मुल्क शाम में ख्वाब देखा था, ताबीर बताने वालों को बुलाया था, किसी ताबीर बताने वाले ने तुम्हें तुम्हारी ख्वाब की ताबीर बताई थी, क्या उस पर अभी इत्मीनान नहीं हुआ, उस पर यकीन नहीं हुआ? अबू बकर और हैरान हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम से आने वाला पहला मैं हूँ, मुझसे पहले कोई मक्के में आया नहीं है, आपको ये किसने बता दिया? मैंने ख्वाब देखा है, ताबीर पूछी है, आपको किसने बता दिया? नबी मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सुनो, जिसने मुझे नबी बनाया है उसने मुझे हर चीज का इल्म अता फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा,
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इस्लाम पेश किया। अबू बकर सिद्दीक ने बगैर किसी तरद्दुद के कबूल किया और कहा हुजूर कलमा पढ़ा है, मुझे मुसलमान बना ले। बेशक सुभान अल्लाह। सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ाते हैं, ये मुसलमान हो गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके हाथों को पकड़ते हैं और फिजा में बुलंद करते हैं, एक दुआ करते हैं, या अबा बकरा अंता साहिबी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अबू बकर तू मेरा दुनिया में भी दोस्त है और आखिरत में भी दोस्त है। यही अबू बकर है, यही अबू बकर है, दोस्ती भी है और पहले मुसलमान भी है, खलीफा पहले होने वाले खलीफा भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकान पर नबी पहुंचते हैं, साथ लेते हैं, सफर हिजरत शुरू हो गया। हिजरत की आका अलैहिस्सलाम हिजरत का सफर कर रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, संगलाख वादियां है, पथरीली जमीन है, दोनों को चलने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये साथी अबू बकर सिद्दीक बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह चलने में परेशानी हो रही है, कांधों पर सवार हो जाए, सवारी हाजिर है। यही अबू बकर है, जैसे ही कांधे झुकाए थे बैठ गए थे, नबी आपके कांधों पर सवार हो गए और जैसे ही नबी को कांधे पर बिठाया तो आपके लिए जो चलने में परेशानी हो रही थी वो परेशानी दूर हो गई। आप मजीद सुकून से चलने लगे और देखा कि एक तरफ नबी का दायां कदम, दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम का बायां कदम है। नबी कभी दायां कदम चूमते हैं, कभी बायां कदम चूमते हैं, चूमते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो, ये नहीं कहा क्यों कर रहे हो, बल्कि फरमाया ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हुजूर मेराज कर रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब कहते हैं मेराज कर रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कैसी मेराज। अर्ज करते हैं हुजूर आपकी मेराज ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला को बगैर पर्दे के देखे, मेरी मेराज ये है कि मैं आपके कदमों को चूम लूं। ये सफर जारी रहा यहां तक कि आपने एक गार में आराम के लिए एक गार में पनाह ली और उधर ऐलान किया मक्के वालों ने जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसके लिए 300 ऊंट सुर्ख रंग के पेश किए जाएंगे। 300 सुर्ख रंग के ऊंट, उस वक्त का नोबेल प्राइज था, महंगे ऊंट हुआ करते सुर्ख रंग के। अब हर कोई सरगर्दा था, उसमें जो है बड़े बड़े माहिर भी मौजूद थे, सुराका इब्ने मालिक भी थे, उनका वाकया जिक्र करूं तो बहुत वक्त हो जाएगा। बहरहाल कोई आपको पकड़ ना सका, कोई आप तक यानी आपको गिरफ्तार नहीं कर सका और सुराका इब्ने मालिक पहुंचे थे, ये भी नाकाम होकर अमान लिखाकर लौट गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गार में थे तो गार के दहाने पर कुछ कुफ्फार पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक ने जब ऊपर देखा तो उनके पैर नजर आने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से कह रहे थे हुजूर अगर इन्होंने अपने पैरों की तरफ देख लिया फिर तो ये हमें देख लेंगे। थोड़ी सी बेचैनी अबू बकर सिद्दीक के अंदर आई। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो बेचैनी थी उस बेचैनी को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आयत कुरानिया नाजिल फरमाई थी। वो जात है हजरत अबू बकर सिद्दीक। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है अफजलुल बशर बादल अंबिया, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि नबियों के बाद जितने बशर हैं उन सब में ज्यादा फजीलत वाली जात जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की जात मुक़द्दसा है। आयत करीमा नाजिल हुई, खुदा ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील लेकर आए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान की आयत नाजिल हो गई। अब कलाम खुदा का है, जुबान रसूलुल्लाह की है, इत्मीनान अबू बकर को देना है। नबी इरशाद फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर खौफ ना करो, डरो मत,
अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ है। वाह वाह। और ऐसा ही हुआ कि वो कुछ देर रहे, चले गए और ये बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह मदीने तक पहुंच गए। ये कुछ कड़ियां थी हिजरत की जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ी थी। आपको मालूम है खुसूसी किताब आपको समाअत करना है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं ख़त्म करता हूँ। मौला तबारक व ताला से दुआ है हम सबको सही मानों में कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।